नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई के चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, और आज प्लास्टिक सेट देखेंगे 14, जो कि हम 13 तक प्लास्टिक सेट देख चुके हैं और यह ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। ठीक, यह आपका परीक्षा का तिथि हो गया दोस्तों 29/11/2020 का है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है दोस्त, ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद आपका 6 अप्रैल को विश्व शांति दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यहाँ से पॉइंट इसको याद रखते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पॉइंट है 15 जनवरी को थल सेना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप पॉइंट इसको याद रखते चलिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ये जो आपका स्थापना किया था दोस्तों, ये आपका किया था भगत सिंह। कौन किया था? भगत सिंह। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह इसका जो स्थापना है दोस्तों, यह आपका 1926 में हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पंजाब में 1926 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय में वरीयता का सही कर्म चुने। आपका जो वरीयता का सही कर्म हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। यहाँ से हो गया दोस्त। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे है दोस्त, और प्रीवियस ईयर है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर इतना मायने रखता है दोस्तों कि नाम मत लीजिए, हो सकता है हूबहू सेम क्वेश्चन मिल जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। ये जो अवयव है दोस्त, ये आपका है काइटिन। क्या है दोस्त? ये आपका काइटिन है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आपका जो दोस्तों मेन पॉइंट होगा वो मेन पॉइंट बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त आपका, ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, या चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, और यह आपका क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य है जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है, वह है। ये दोस्तों आपका 2011 का जनगणना है दोस्त। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित पूछता है। ठीक है दोस्त, यहाँ से आपका क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्त, ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और यह जो हुआ था यह 15वीं में हुआ था दोस्त। यहाँ से इसको मेन पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलिसदार पाचन उपकरण किस युग के विशेषता है? ये जो आपका दोस्तों विशेषता है, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट दोस्त, ये आपका हो जाएगा दोस्त, यहाँ से देख लीजिए, आपका हो जाएगा नवपाषाण युग का। क्या होगा दोस्तों? ये आपका नवपाषाण युग का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। आगे ये आपका क्वेश्चन है दोस्त, आपका क्वेश्चन है एक मिनट दोस्त, यहाँ से, हाँ, ये आपका क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो आपका कथन दोस्तों सही नहीं है, ये आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से इसका
राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए इतना देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे क्या बोल रहा है। क्योंकि दोस्त यह जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन सब है, जितना भी है दोस्त सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। ये जो आपका सही क्रम है दोस्त, ये आपका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 1। ये आपका पहले हो जाएगा दोस्त 4 पोरबंदर की दुर्गा पर विजय, यहाँ से हो गया। दूसरा में आपके सूरत का पहला लूटमार, ठीक। उसके बाद आपका एक है राज्याभिषेक, और नंबर 3 में आपका कर्नाटक का आक्रमण, यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिनट दोस्त। 1677 में गोलकुंडा के 2 ब्राह्मण मंत्री मदन ने एकत्र की सहायता से शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक में जिंजिन का कला में किया था दोस्त। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। ये आपका फिर से दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आ गया कि आप मतलब बता दिए दोस्त मैथ कैसे बनाना है, तो इसका PDF लेके मैथ बनाना है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है दोस्त। ठीक है, ये आपका साधन जो है दोस्तों गेरीमेंट रिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में कारण से होती है। ये जो आपका होती है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। ये जो आपका दोस्त घूर्णन का प्रभाव है, ये आपका ऋतु परिवर्तन हो जाएगा दोस्त। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यह पृथ्वी के 2 गति होते हैं, 2 गति होता है दोस्त। क्या होता है, ये आपका घूर्णन की गति यानी दैनिक गति, परिक्रमा गति या वार्षिक गति। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप देख लीजिए, इसको मेन पॉइंट याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में कौन सी मूल अधिकार छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यूनतम में जाने वाली अधिकार निलंबित रहता है। ये जो आपका दोस्त होता है, ये आपका अनुच्छेद 20 और 21 रहता है। ठीक है दोस्त, ये आपका जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो उसके बाद जो होता है दोस्त, ये आपका 20 और 21 जो है आपका अनुच्छेद या मतलब नहीं हटता है, और बाद बाकी जितना भी है वो सब खत्म हो जाता है दोस्त। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। 1 मिनट दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। आगे देखते हैं। और अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। यहाँ से आप इसको मेन पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे आपका है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची द्वारा स्वायत्ता शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये जो आपका किया गया था दोस्तों, ये आपका 6ठी अनुसूची हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन जितना भी है दोस्तों सब VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। एक एफला विश्व का उत्पादन होता है। ये आपका एफला विश्व का जो उत्पादन होता है दोस्त, ये आपका होता है कवक में, ये आपका होता है कवक द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रतिक्रिया ग्रहण की गई। ये जो आपका ग्रहण की गई दोस्त, ये आपका किया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है दोस्त, यहाँ से आपका ऑप्शन बी याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए। ये जो आपका दोस्त लड़ा गया था, ये आपका लड़ा गया था दोस्त रोम और सिरिया में। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी यहाँ से इसका 1 मिनट रॉन्ग है दोस्त। उसके बाद इसका हो जाएगा दोस्त
रोम और कथरेज में, ठीक है दोस्त, कथरेज में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और यह जो है आपका युद्ध है दोस्तों, ये आपका 264 ईसा पूर्व में और 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप प्रदेश भूमध्य सागर के कैथेन, रोम एवं सैनिक के बीच हुआ था। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अनुवांशिक विकार जिसमें कि केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY जाते हैं, ये आपका जाता है दोस्त, ये आपका क्लाइन फिल्टर और सिंड्रोम के कारण जाता है दोस्त। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री विषय में सही है। ये जो आपका होगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यह कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु में दोनों से पहले हो तक होता है या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र है दोस्त। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये आपका है दोस्त, अब विशिक व्यास में P-N संधि डायोड के अभक्षय क्षेत्र की चौड़ाई है। ये जो आपका है दोस्त, ये आपका घट जाती है दोस्त। क्या होती है दोस्त? ये आपका घट जाती है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे एक मिनट दोस्त, आगे है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। जेम्स टेवलिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टेवलिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? ये जो आपका दोस्तों लगाया जाता है, ये आपका केसरी के लेन देन पर लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है? मुगल दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला एवं पृथक विभाग स्थापित किया था? ये जो आपका किया था दोस्त, ये आपका किया था कौन? ये जो आपका किया था, ये आपका किया था अब्दुस्मद। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर से मैथ का क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि का काटो जलाओ और प्रतिरूप भारत में राज्य प्रदेश में प्रचलित है। ये जो आपका दोस्त प्रचलित है, ये आपका उत्तरी पूर्वी में है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है? ये जो दोस्तों आपका अपेक्षा होती है, ये आपका इस्पात उद्योग का होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है दोस्त? ये आपका जो प्रत्यक्ष का उदाहरण नहीं है दोस्त, ये आपका नहीं है, ये आपका है वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है? आगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ये जो आपका दोस्त वर्णित है, ये आपका वर्णित है दोस्त ऑप्शन बी में 19 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका मौलिक अधिकार है दोस्त। ये आपका मौलिक अधिकार जो है दोस्त, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और संविधान से लिया गया था और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 35 तक संविधान के भाग 3 को भारत अधिकार एवं में कहा जाता है दोस्त, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका फिर मौलिक अधिकार है दोस्त, इसका देख लीजिए। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है दोस्त, ठीक है। यहाँ से आप इसको देखते जाइएगा दोस्त। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है दोस्त। शोषण के विरुद्ध ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा दोस्त अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 29 से 30। ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा दोस्त अनुच्छेद 32 में, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप ये देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से किसने रैयतवादी बंदोबस्त आरंभ की थी? ये जो आपका आरंभ की थी दोस्तों, ये आपका किया था थॉमस मुनरो। कौन किया था दोस्तों? थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है? एक मिनट। ये आपका दोस्त आगे जो है दोस्त,
और यह जितना भी क्वेश्चन है दोस्त ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। ये जो आपका दोस्त कहते हैं ये आपका चाय की वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चाय की वर्षा कहते हैं। और ये आपका दार्जिलिंग में चाय फेमस है दोस्त, यहाँ आप इसको ध्यान रखिएगा जगह का नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। 1 मिनट। हाँ, ये आपका फिर से दोस्त रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो रीजनिंग देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये आपका जो निर्णय करता है दोस्त ये आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है दोस्तों? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे क्या बोल रहा है। आगे है आपका दोस्त 1 मिनट दोस्त। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह अस्थायी संवैधानिक निकाय है दोस्त, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। यह आपका भोपाल गैस दुर्घटना विश्वकत गैस जिसका रिसा हुआ था, ये जो आपका था दोस्तों ये आपका था मिथाइल आइसोसेनाइट। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे। और यह जो घटित हुआ था घटना ये आपका 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यहाँ से आप इसको पॉइंट डेट याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। हो सकता है डेट पूछ दिया जाए। चलिए उसके बाद फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। कल ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध वृद्धि त्रिकोणीय सम्मिलित है। ये जो आपका सम्मिलित है दोस्तों सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। आगे है निर्वाचित होने के लिए होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये जो आपका दोस्त है निर्विरोध निर्वाचित होने वाली भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो ये आपका जो राष्ट्रपति है एन संजीव रेड्डी है दोस्तों, जो कि इसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप समझ गए इसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था या स्वतंत्र रूप से ये आपका राष्ट्रपति बन गया था दोस्त। ये जो आपका राष्ट्रपति बना था ये आपका 1977 में बना था दोस्त। ये भी आप डेट याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है? ये जो आपका नहीं है ये आपका इंडियम हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है। आगे है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई? ये जो आपका लागू किया गया दोस्तों ये आपका लागू जो किया गया है दोस्तों ये आपका किया गया है अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्त। आगे क्या है। अकबर द्वारा 1567 से 1568 के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये आपका मेवाड़ का शासक कौन था दोस्त? तो ये आपका मेवाड़ का शासक था दोस्त ये आपका राणा उदय सिंह था। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये आपका छीन कर 1962 में मुगल के अधीन कर दिया गया था। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले में आक्रमण किया था। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। ये आपका है पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। ये जो आपका कारण उत्पन्न होती है दोस्तों ये आपका हो जाता है दोस्तों बेरियम। क्या होता है दोस्तों? बेरियम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। तो आपका जो विपक्ष का नेता था दोस्त ये आपका था राम सुभंग सिंह। कौन था दोस्तों? राम सुभंग सिंह। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। 1 मिनट। दोस्त। हाँ आगे देख लेते हैं। ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम
उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पैरूपिक अम्ल के 2 अणुओं में छूट जाता है। ये आपका छूट जाता है। इस क्रिया को डैश कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्त? तो इस क्रिया को आपको कहते हैं ग्लाइकोकिलिस कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है? गारो खासी जनजातियाँ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका दोस्त स्थित है, ये आपका स्थित है मेघालय में। कहाँ है दोस्त? ये आपका मेघालय में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ से आप क्वेश्चन को जितना रिवाइज कीजिएगा दोस्त उतना बेहतरीन रहेगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डेविस कप किस संबंध से खेल है दोस्त? ये आपका डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका संबंध है दोस्तों, ये आपका टेनिस से है। किससे दोस्त? ये आपका टेनिस से है दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त। और यह 1934 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना की थी। 1934 ईस्वी में। यहाँ से आप इसको पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। और 1921 में आपका पिंग पोंग एसोसिएशन बना था, जिसका नाम बदलकर 2026 में टेबल टेनिस एसोसिएशन रख दिया गया था। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ये आपका जो सुमिलित नहीं है दोस्तों, ये आपका सुमिलित नहीं है, ये आपका मझगांव डाकली गोवा, ये आपका गोवा दोस्तों गलत है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। और यह आपका 1913 में गार्डन रिसर्च वर्कशॉप लिमिटेड के रूप में इसे अपनी यात्रा आरंभ की थी। ये आपका 1950 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है? आगे आपका बोल रहा है दोस्त, राज्यसभा साधारण विधायक को अधिकतम लंबित कर सकती है। ये आपका लंबित जो कर सकती है दोस्त, ये आपका 6 महीने तक। ठीक है दोस्त, 6 महीने तक कर सकती है और ये आपका लंबित कर सकती है। उसके बाद अगर वो जो मतलब इस्तीफा जो देता है, ये आपका 14 दिन तक वेट करता है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका 14 दिन तक वेट करता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे देख लेते हैं। ये आपका अनुच्छेद है दोस्त, अनुच्छेद 108 में राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। देखिए यह है ना आपका, राज्यसभा के विधायक को अधिकतम 14 दिन तक लिए लंबित कर सकती है। ठीक है दोस्त, 14 दिन तक वेट करता है। 14 दिन के बाद इसका इस्तीफा जो है दोस्तों स्वीकार कर लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 80। ठीक है, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। तो ये आपका जो कहलाता है, ये आपका प्रतिलंबन कहलाता है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है आपका लघुकरण, राज्य की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्यु दंड को ठोकर कारावास से बदलना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या बोल रहा है दोस्त? भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? ये जो आपका दोस्तों किया गया, ये आपका किया गया है भाषीय आधार पर किया गया। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। ये आपका 1953 में मद्रास में तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश को अलग करके किया गया था दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमिलित नहीं है दोस्त? ये आपका जो दोस्तों सुमिलित नहीं है दोस्त, ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है दोस्त, यहाँ से आप देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त।
आगे है आपका क्वेश्चन दोस्त, वह छोटी संख्या जिसमें 147 गुण के इकाई की दोस्त, इसका मैथ बताने में दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है दोस्त, ठीक है। चलिए इसीलिए तब तक आप जीके देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये आपका जो दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये आपका विलियम बार्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विलियम बार्ड हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच में संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहा जाता है दोस्तों आपरा पेलेटेंसा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियमितता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। ये आपका सेवन से होता है दोस्त, ये आपका होता है मरकरी यानी पारा से होता है दोस्त, ठीक है दोस्तों, पारा से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। और आपका 1956 में पारायुक्त मछलियों का सेवन से जापान विनियमितता रोग के कारण अनेक मौत हो गई थी दोस्त, ठीक है। ये आपका 1956 में, इसको याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। उसके बाद है दोस्त, उसके बाद क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन है दोस्तों आपका फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम, ठीक है दोस्त। यहाँ से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है दोस्त, भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या है। तो ये आपका दोस्त है, ये आपका कितना है, ये आपका 9 है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्त आपका विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाले देश। तो यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों, पॉइंट है कनाडा, इंडोनेशिया, फिलिपींस, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है दोस्त। यहाँ से है नॉर्वे, रूस, जापान, यूएस, न्यूजीलैंड, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे है दोस्तों पदशाहनामा का रचयिता कौन है दोस्तों। ये आपका रचयिता कौन है दोस्त, ये आपका रचयिता है दोस्त, ये आपका हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ये तो आपका बनाती है दोस्तों ताप्ती, क्या बनाती है दोस्तों, ये आपका ताप्ती नदी बनाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे क्या कह रहा है, एक मिनट। आगे आपका है क्वेश्चन दोस्त, एक मिनट, यहाँ नोट दिया है दोस्त, देख लीजिए नोट। ये आपका है नोट में गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा व बिरध गंगा या दक्षिण गंगा भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण कहा जाता है। कावेरी नदी है आपका दक्षिण से भारत की गंगा पवित्रा के कारण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको नोट याद रखिएगा। चलिए गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। ये आपका हिस्सा हो जाएगा, ये आपका चंबल का हिस्सा है दोस्त, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्त। एक पॉइंट है दोस्त, यहाँ से पॉइंट आप देख लीजिए कोसी परियोजना का, ये क्वेश्चन यहाँ से दोस्त पूछता है, ठीक है। भारत और नेपाल सरकार की यह संयुक्त जल परियोजना है, किसका है, भारत और नेपाल सरकार की यह संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए भारत और नेपाल सरकार के मध्य वर्ष 1954 ईस्वी में एक समझौता किया गया था, जिससे कि 1961 में पुनः संशोधित किया गया है, ठीक है दोस्त। ये आपका है दोस्त कोसी नदी चतरागर्ज के पास पर्वत को टकराकर मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्त, यहाँ से देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन ये आपका रीजनिंग का है, ठीक है दोस्त। जीके क्वेश्चन जितना होगा दोस्त हम उतना करवा देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। निम्नलिखित
केवुलम लाजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये जो आपका दोस्तों स्थित है, ये आपका मणिपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 1 मिनट दोस्त। एक आगे क्वेश्चन है दोस्त आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकत का सिद्धांत है। यह आपका जो से जुड़ा है, ये आपका जो है दोस्त, ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्त। ये आपका जो है दोस्त व्यापकत सिद्धांत हड़प्पा नीति से संबंधित, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा नीति से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा शुरू की गई एक अनुबंध नीति है दोस्त। उसके बाद यह 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इस नीति को क्रियान्वित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मारे जाए तो इसका राज्य के दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा। इसके वजह से अगर किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने के काम को पहले अंग्रेजी अधिकारियों को सहमति कर प्राप्त न होगी तो वह ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ से आप पूरा पढ़ लिए। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। हड़प्पा नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किए गए राज्य, ये आपका है दोस्तों सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, जयपुर, बाघाट, झांसी। यहाँ से आप देख लिए। और पॉइंट आपका 1848, 1849, 1852, 1854, 1849, 1850, 1853, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका सदाबहार जो वन है पाया जाता है, ये आपका दोस्तों असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका असम में पाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो ये आपका होता है 120/80 mmGH, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन आपका है, 1 मिनट। आगे क्वेश्चन होगा दोस्त आपका, सुंदरबन पाए जाते हैं, तो आपका सुंदरबन कहाँ पाया जाता है दोस्त? आपका सुंदरबन जो पाया जाता है दोस्तों, ये आपका मैंग्रोव वन में पाया जाता है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका है 1492 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्त, ठीक है। इसमें आप 17 जोड़ देना है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। याकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये जो आपका दोस्तों है याकर शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, ये आपका क्रिकेट में किया जाता है दोस्त। किसमें? आपका क्रिकेट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। भारत का कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो प्रसिद्ध है दोस्त, ये आपका केरल प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्त। आगे आपका फिर मैथ का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। भारत वह राज्य है जहां विश्व थेरियम का विशाल भंडार है, तो ये आपका जो विशाल भंडार है दोस्त, ये आपका केरल में है। कहाँ दोस्त? ये आपका केरल में है विशाल भंडार, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। ये आपका और इसकी खोज जो आपका 1828 में हुआ था और बजरीलिसिया ने की थी, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। ये आपका दोस्त कंबोडिया जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और संस्कृति व राजनीतिक उप विभाग में आते हैं? तो ये जो आपका विभाग में आता है दोस्त, ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। किस में आता है? दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी दोस्त? ये आपका आत्मीय सभा के जो दोस्तों मतलब स्थापना किया था, ये आपका किया था दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएन मिलता है, डीएनए मिलता है, तो यह जो आपका मिलता है दोस्त, ये आपका मिलता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों, माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्त? ये आपका जो कथन जो सत्य है दोस्त, ये आपका दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो ये आपका किया था दोस्त, ये आपका किया था समुद्रगुप्त। कौन किया था दोस्त? ये आपका समुद्रगुप्त किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे आपका क्वेश्चन है दोस्त, ये आपका फिर से दोस्त रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये आपका डेल्टा नहीं बनाती है दोस्त, ये आपका ताप्ती नदी नहीं बनाती है दोस्त। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका VVI क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, डेल्टा डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपका कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या है। और इसके बाद ये आपका ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल तक फैला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। विक्रम संवाद किस शासक ने आरंभ किया था? ये जो दोस्तों आपको आरंभ किया था, इसमें दोस्तों देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। तो ये जो आपका स्टार लगा हुआ है दोस्त, ये आपका इसका अनुमान जो है दोस्त, एक क्वेश्चन का जो है ना आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, इसीलिए इसमें स्टार लगा दिया गया है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे आपका है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो ये जो आपका खाने के नमक से नाम से जो जाना जाता है दोस्तों, ये आपका जाना जाता है NaCl। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। फिर आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्त आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आपका है दोस्तों समीकरण का आ गया दोस्तों। ठीक है, x का मान निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? ये आपका दोस्तों है, ये जो आपका है, ये आपका है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। कौन है दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ये आपका गुलजारी लाल नंदा जो है 1964 से 1966 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय एवरेस्ट का हिस्सा नहीं है? नहीं था दोस्त। ये जो आपका नहीं था, ये आपका पादरी है दोस्त। क्या है? ये आपका पादरी है। ऑप्शन सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ये आपका फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। इसका नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था दोस्त। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ये जो आपका कनिष्क की राजधानी है दोस्त, ये आपका कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था दोस्त। पुरुषपुर था, जो कि अभी इसको पेशावर कहा जाता है दोस्त। ये भी आप इसको दोनों नाम याद रखिएगा दोस्त इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये जो आपका दोस्तों मुख्यालय स्थित है, ये आपका जेनेवा में स्थित है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए सर, देख लो दोस्त यार, ये जो आपका है दोस्त
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये आपका 1999 में जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये आपका 1945 में वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक ये आपका 1944 में वाशिंगटन डीसी में है। खाद्य एवं कृषि संगठन ये आपका 1945 में रोम एवं इटली में है। उसके बाद आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ये आपका 1961 में पेरिस एवं फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये आपका दोस्त जो स्थापना हुआ इसका 1945 में हुआ था, ये आपका न्यूयॉर्क में है। और ये आपका यूनेस्को ये आपका 1945 में हुआ, ये आपका पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये आपका 1948 में हुआ था जो कि जनेवा में है, ठीक है। उसके बाद आपका है एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आपका 1961 में हुआ था, ये आपका लंदन में है दोस्त, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये आपका 1965 में न्यूयॉर्क में है। एशिया विकास बैंक ये आपका 1966 में मनीला में है। विश्व व्यापार संगठन ये आपका 1955 में जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये आपका 1915 में गुरुग्राम में हुआ था दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक है, तो आपका दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है दोस्त ये आपका 4 सेल्सियस होता है दोस्त, ठीक दोस्त। क्या होता है? 4 सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर है? तो ये आप दोस्तों जो है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा दोस्त, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन क्या है? फिर से आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मैथ आप लोग PDF लेके बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देश में विकसित देश की ओर पलायन कहलाता है। ये जो आपका दोस्तों पलायन कहलाता है, ये आपका जो कहलाता है ये आपका प्रतिभा पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका प्रतिभा पलायन कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये आज आपका दोस्त सेट जो था ये आपका था दोस्त सेट 14, ठीक है। और कल देखेंगे 15। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसा सेट देखने के लिए दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।